पर रमन मलिक हरियाणा के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा चुनाव से पहले उनको हटाया जाता, पोस्टर से भी हटा दिया, पोस्टर से भी गायब कर दिया मनोहर लाल खट्टर को। ऐसी नौबत क्यों आ गई? संजीव जी, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कुरुक्षेत्र की रैली के बाद भी यही क्वेश्चन आया था। नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, कहीं किसी और ने पूछा होगा। देखिए हाँ, तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन सा हो गया। मैंने नहीं पूछा। मीडिया की दृष्टि से आपके पास जवाब नहीं है तो वैसे बोल दीजिए, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं, आज पूछ रहा हूं पहली बार। नहीं दे रहा हूं ना जवाब, फिर भी दे दो। जवाब दीजिए ना, इधर उधर भटकने लगते हैं। चलिए, घबरा क्यों जाते हैं? सर आपसे घबराऊं? नहीं, सवाल से मुझसे क्यों? क्योंकि अरे मैं कौन होता हूं घबराने वाला? सवाल से घबरा जाते हैं। नहीं, सवाल से कभी नहीं घबराता रमन मलिक, किसी के सवाल से नहीं घबराता। देखो, जवाब नहीं दिया, 1.5 मिनट। देखिए ऐसा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिस एरिया के एमपी हैं, वहां पे उनका जो काम है वो कर रहे हैं, एज अ मंत्री जो काम है वो कर रहे हैं। ये पार्टी जो है, यहाँ पे एक छोटा सा फर्क मैं बार बार अपने मित्रों को बताता हूँ और वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस या अन्य ऐसे दल जो हैं कांग्रेस जैसे, वो नेताओं का जमावड़ा जो है उसको दल कहते हैं, और हमारे यहाँ दल के नेता होते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो जो काम उनका है उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे नेता आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी आधारित नेता हैं, और जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपने ज़्यादा देखा हो वो नेता आधारित दल हैं। तो अच्छा, एक तो ये फर्क आ गया संदीप जी। अभी तक तो आ रहे थे, पोस्टर में तस्वीरें थी, ये 1-2 दिन से यकायक और आज बिल्कुल साफ हो गया, अब पोस्टरों पर है ही नहीं, गायब हैं। कल तक तो थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र वाले में भी नहीं थे बैठे हुए। अच्छा, कुरुक्षेत्र वाली रैली में कुरुक्षेत्र में तो प्रधानमंत्री गए, कुरुक्षेत्र में भी सोनीपत में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच साझा करना भी मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए लायबिलिटी हो रहे हैं क्या भाई? 9 साल 118 दिन कोई कम वक्त होता है मुख्यमंत्री को बना रहे। काम है। अब संदीप जी, अगर आपका काम कुछ दिया हुआ है और आप वहां गए हुए हो, आपको उठा के यहाँ थोड़ी लेकर आएंगे। आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अरे 9 साल 118 ये तो एक कार्य मुख्यमंत्री कौन था? अगर आपको पता, आपको अच्छी लगे तो बढ़िया, और नहीं पता लगे। देखिए हमारे यहाँ कमल है, कमल का फूल ही मुख्यमंत्री है, कमल का फूल ही टिकट है, कमल का फूल ही लड़ता है। उसको पकड़ने वाला कोई भी हो सकता है। कल को किसी और कार्यकर्ता को काम देना है, वो दे देंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे पहले आपको बताया, नेता आधारित बड़े मंत्रालय दे रखे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनोहर लाल खट्टर को, तो क्या हुआ? वो भी तो काम ही है। अच्छा, काम ही है। या ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो वैसी भी शब्दावली यूज करेगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। काम जिसका जो है वो है। आप ये देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी कभी संगठन मंत्री भी थे, उसके बाद उन्होंने कोई पार्टी का ओहदा नहीं था उनके पास, वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया, उसके बाद अब उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। कल हो सकता है कहीं और काम पे दे दें। टिकट वितरण में तो उनकी पूरी चल रही थी पार्टी, उन्होंने तो करनाल सीट से नायब सिंह सैनी को खड़ा भी नहीं होने दिया, और अब यकायक उनको साइडलाइन कर दिया गया। यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपको कैसे पता? आप उस कमरे में बैठे थे। अच्छा, उपचुनाव लड़ा, करनाल से लड़ा था ना, उस कमरे में नहीं नायब बैठे सिंह थे। सैनी, तो नायब जो सिंह सैनी सूत्र ने हैं उपचुनाव उनको कहां से लड़ा अपने था? सूत्र ठीक करें। अरे बताइए ना। अरे आप कर दीजिए मुकम्मल मेरे सूत्र। नायब करनाल से ही उपचुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री बनने से पहले। संदीप जी, वो कितने महीने पहले की बात है? 2014 में मैं और नायब जी दोनों, 2014 में मैं और नायब सिंह जी दोनों प्रवक्ता की हैसियत से काम करते थे इकट्ठे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि उस समय, जिस समय मनोहर लाल जी ने अपना रेजिग्नेशन देकर करनाल से चुनाव लड़ा,
एज ए एमपी उस समय करनाल की सीट खाली थी, 6 महीने का समय होता है, एक विधायक होना चाहिए, वो उन्होंने शर्त पूरी करी और वो मुख्यमंत्री का अपना काम कर रहे हैं। अब पार्टी ने डिसाइड करा कि लाडवा से लड़ना चाहिए। हमारे को कोई डर थोड़ी है कि एक ये अजीब नहीं ही लगता वर्ग विशेष के अभी पास 4 पहुंच के महीने पहले जिस लड़ेंगे। सीट से आप डर नहीं लगता ना सर, जीत हुड्डा कर साहब, विधायक बने, फिर देखिए हर एक मुख्यमंत्री कोई बने, बोलता उस है ये सीट से मेरी रिपीट सीट नहीं है। किया गया। मतलब ये इतना भी नादान क्यों समझ रहे हैं सर? आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, अब इतने डर वाले नेता थोड़ी हैं कि कैथल से ही लड़ूंगा जी, मैं अच्छा कहीं से भी लड़ सकते हैं, मतलब बम्पर जीत आप हासिल करने वाले हैं, कहीं से भी लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हाँ हाँ, तभी कुमारी शैलजा को हम भी न्योता जीतेंगे। देते घूम रहे लेकिन थे सर मैं आपका ध्यान मनोहर नहीं- लाल अब- खट्टर। कुमारी शैलजा को भी सर, हम तो न्योता आपको दे रहे भी थे, न्योता आइए दे रहे हैं, बीजेपी आप भी ज्वाइन आइए कर राजनीति लीजिए। में। उल्टा पड़ गया क्या उसी को लेकर बीजेपी खेमे में कि अरे भाई कैसे कैसे न्योते दे रहे हैं आप? नहीं क्या नहीं नहीं जरूरत संदीप थी? जी, मेरा न्योता तो आपको भी है, मेरा न्योता तो आपको भी है मान्यवर, कि ये अब आपको देश सेवा के लिए राजनीति में आना चाहिए। अरे पहले आप अपना चाहें तो इस्तेमाल तो बीजेपी के में अंदर मुकम्मल आपके करा लिए द्वार खुले लीजिए। हैं, आप मेरा आइए। ख्याल तो बाद में रखना, बीजेपी आपका भी ख्याल नहीं रख रही। अब क्यों मैं अब आपकी, क्योंकि चर्चा आपके बारे में नहीं है तो उसको नहीं, छोड़ मेरा क्या दीजिए। नहीं ख्याल रख रही है, आपको क्या पता? अच्छा, हाँ, किस खाते में नहीं है? अभी एक अपना मिनट, ख्याल एक मिनट, रखिए। किस खाते में नहीं है? क्या खाते? कौन सा? क्या सर शब्द सुन ऐसा लिया? है, एक मिनट एक मिनट, हाँ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको आपने बोला, मैंने उसका आपको जवाब दिया। अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या चाहें व्यक्तिगत संदीप जी, टिप्पणी की? मेरे को मैंने 2 की मिनट नहीं लगेंगे। कुछ। आप कुछ मैं आपके लेवल पे उतर आऊंगा। अरे मुझे आपने धमकी ये दे क्या रहे हो बोला क्या? कि आप अपना ख्याल रख लीजिए? हाँ। आपको पता है कि मेरे को क्या इज्जत दी जाती है तो मेरी पार्टी इसमें के क्या द्वारा? गलत कह दिया? ख्याल रखिए, मैं तो आपको नहीं चिंतित हूं। पता ना, आप आप इतने अपनी चिंतित हो organization रहे में थे खुश तो मैं रहिए, भी मैं वैसे अपनी चिंतित होने organization में लगा। और ये अगर धमकी भरा लहजा इस्तेमाल नहीं तो करोगे चिंतित तो होइए तो गलत बिल्कुल आदमी से आइए। बात कर रहे हो। मेरे घर ना मुझे ये धमकी देने के चक्कर में ना पड़िए। नहीं, आप भी गलत आदमी से बात करो। नहीं नहीं, मैं अब आपको सर सर अरे सर आप सर मेरा बोलता आ ख्याल रहा हूं रख रहे इतने हैं तो दिनों मैंने से। कहा आप अपना मेरे ख्याल पे रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी और नहीं पार्टी करेंगे। में अरे मैंने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कर दी? आपके लिए बिल्कुल द्वार बस खुले, चले जब जा आप रहे आना हैं, चाहें, जवाब है आप नहीं। ऑल्टरनेटिव करियर देखेंगे तो आपके लिए द्वार खुले। ऑल्टरनेटिव करियर। Anyway, अभी संदीप जी, किसी पार्टी संदीप में जी, इतना मेरे को दम नहीं दो हुआ कि चीजें ये कहनी। करती दिखाई दे। नहीं नहीं, दूसरा सवाल, वो किसान भी असली नकली हो गए, ये भी दिक्कत का सबब बन गया क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए? हैं, मैं आपको बताता हूं, हाँ, मैं आपको बताइए ना। प्रूफ बताता हूं। मैंने कल शाम को मेरे पास एक अंबाला के पास की वीडियो आई है जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करी है। जिसको वेरीफाई करनी हो जाके वेरीफाई कर ले। वहां पे बकायदा शंभू बॉर्डर जैसे बंद है, तो गांव के बीच में, गांव की ढाणियों से जो सड़क जाती है उस बाईपास के ऊपर नकली हैं वो ये किसान? कथित किसान वहां, नकली है जो ना? कथित किसान वहां पे बैठ के 100 रुपए के टोल काट रहे हैं। 100 रुपए का टोल काट रहे हैं सर। कौन सा किसान काटेगा 100 रुपए का 100 टोल? रुपए का टोल काट रहे हैं। आप बताओ। अच्छा मैंने वीडियो पोस्ट करी है सर। अच्छा, अगर आपको आपने गलत लग वीडियो रहा है आप पोस्ट जाके कर दिया। वेरीफाई अरे, करिए। वो आईटी सेल डिपार्टमेंट क्या क्या करता है, आपने उसकी एफआईआर दर्ज की है रमन मलिक? नहीं नहीं सर, वीडियो कर दिया फैब्रिकेटेड पोस्ट। नहीं है सर, आप जाके अरे, देखिए। आप छोड़िए। मेरे पास मुझे भी ही किसी समझा रहे हैं, मीडिया के मुझे मित्र सिखा से रहे हैं, आया। पत्रकारिता सर, अब हम क्या करें? कम से कम ना सिखाइए। एफआईआर दर्ज कीजिए ना, तत्काल प्रभाव नहीं, से मैं आपको एफआईआर दर्ज पत्रकारिता कीजिए। सिखाने वाला कौन हूं? मैंने तत्काल मास्कम प्रभाव थोड़ी से करी है कि मैं आपको एफआईआर बताऊंगा। दर्ज कीजिए